अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज मुनियों के लिए साधन क्रम। और फिर बीच बीच में छोटा छोटा शीर्षक था, है ना। सबकी चर्चा हो गई है। अभी एक छोटा शीर्षक फिर है, साधन की बात। साधन की बात थोड़ा थोड़ा बतला दिए हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पर जो नहीं देखे हैं चक्रभेदन साधन, उनको मालूम तो नहीं पड़ेगा। फिर भी जो लिखा हुआ है हम पढ़ दे रहे हैं, है ना। जो योगी लोग साधन कर रहे हैं मुनिजन, उनको मालूम है, ठीक है। साधन की बात। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल सूर्योदय के बहुत पहले उठकर पहले प्रणव के साथ शुभ भावना के पद्यों को पढ़ें, है ना। जब याद नहीं किए हैं तो पढ़ लीजिए, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः काल उठिए सूर्योदय के बहुत पहले, है ना, और उठकर सबसे पहले प्रणव कीजिए और उसके साथ शुभ भावना के पद्यों को पढ़ें। अगर याद है तो अपने से पढ़ लीजिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा। हम हैं अमर निरोग हैं वो सब, है ना, या निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, है ना। ये सबको आप याद कर लीजिएगा और मगन होकर के गाते गाते उसको करना है। सदगुरुदेव जैसे बतलाए हैं, प्रणव करके और शुभ भावना मंत्र करना है ना। शुभ भावना के पद इसी पुस्तक के अंत में दिए हुए हैं। इसमें यह प्रभाव है, इसे पढ़ते पढ़ते मनुष्य आनंद में मग्न होकर योग पद में पहुंच जाता और शरीर उत्साह और बल से पूर्ण होकर खिल उठता है। पर यह तब होगा जब प्रणव युक्त इन मंत्र या मंत्रों का उच्चारण ठीक ठीक किया जाए। आपको ठीक ठीक मंत्रों का उच्चारण करना होगा। आप उसको अच्छी तरह समझते हुए करेंगे, जैसे, है ना। पहले तो प्रणव करेंगे मगन होकर, फिर मंत्रों को पढ़ेंगे। अगर आप याद है तो आंख बंद ही रहे, खोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन याद नहीं है तो शुभ भावना जो गुरुदेव लिखे निकाल करके पढ़ लीजिए। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। बहुत सुंदर से पढ़ना है, आपको याद करना है ना। तो ये जो लंबी चौड़ी भाषण यहाँ दे रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल है जीवन में उतारना। जब अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि आप सचमुच में अमर निरोग हैं, तब आपको मालूम होगा कि अमर निरोग करने वाली शक्ति स्वयं आप हैं। तब आप सर्वशक्तिमान हैं, है ना। आपको मालूम हो जाएगा कि सचमुच में आप सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि आप ही जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर सकते हैं। अगर आप अगर आप जड़ में समा गए तो चेतन हो जाएगा, और अगर निकल गए तो फिर जड़ हो जाता है। यह शरीर जो आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी से बना हुआ है, ये आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी को भी आपने स्वयं बनाया है। और इसमें जब प्रवेश कर गए तो यह चेतना से युक्त हो गया आपका यह शरीर। और जब आप इससे निकल जाते हैं तो यह फिर जड़ हो जाता है। जो जड़ को चेतन करे और चेतन को जड़ करे, वही भगवान राम है। तो जितने भी जीव हैं सभी ब्रह्म है, जितने भी जीव हैं सभी भगवान है। ये जीव ही चेतन है। और इसको जब स्वयं जान लेंगे तो शुभ भावना मंत्र करते करते आप सचमुच में योग पद को पा जाएंगे, है ना। आनंद विभोर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रणव विधि पूर्वक जैसे गुरुदेव सिखलाए हैं, वैसे ही प्रणव करना है। आगे पढ़ते हैं, सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, है ना। दूसरी तरह से उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा।
प्रणव जैसे गुरुदेव बतलाए हैं वैसा ही कीजिए। फिर से पढ़ देते हैं। इसमें यह प्रभाव है कि इसे पढ़ते पढ़ते मनुष्य आनंद में मग्न होकर योग पद में पहुंच जाता और शरीर उत्साह और बल से पूर्ण होकर खिल उठता है। पर यह तब होगा जब प्रणव युक्त इन मंत्र या मंत्रों का उच्चारण ठीक ठीक किया जाए। अगर ये सब उच्चारण ठीक नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। दूसरी तरह से उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा। शुभ भावना के बाद चक्र भेदन रूप अष्टांग योग को करने के लिए सुखासन लगा लेना चाहिए और नीचे के पहले चक्रों से हमारी बताई हुई विधि से साधन करते हुए ऊपर उठना चाहिए, है ना। मुनियों को मालूम है कैसे साधन किया जाता है, ठीक है। छठे चक्र का साधन 2-2 या 3-3 प्रकार का है, सब मुनियों को मालूम है, ठीक है। फिर मणिपुर का भी सामने की ओर 3 प्रकार का है। फिर मेरुदंड की ओर 2 प्रकार है। फिर अनाहत चक्र का 1 प्रकार है। ये सब साधन आपको मालूम है, ठीक है। मणिपुर चक्र का साधन करते हुए भी उसके 1 प्रकार के आधे काल तक ध्यान अनाहत चक्र में रहता है। फिर 11वें चक्र का साधन होता है। 11वें चक्र का साधन 4 प्रकार का है। सब चक्रों का साधन करते समय प्रत्याहार, धारणा और ध्यान आदि के नियमों का पालन होना चाहिए। इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, इसको सामने बैठ कर दिखा सकते हैं। आपको साधन सीखना पड़ेगा, सामने बैठ के बताया जा सकता है, ठीक है। 12वें चक्र का साधन 5 प्रकार का है। 13वें चक्र का साधन भी 4 प्रकार है। फिर जालंधर बंध भी 4 प्रकार का है। फिर पशु मुद्रा भी 3 प्रकार की है। काली मुद्रा भी 3 प्रकार की है। आगे चक्र त्रिकुटी का साधन 9 प्रकार का है। यह साधन बहुत सरल है। इसे बालक, वृद्ध, युवा, निर्बल, बलवान, रोगी और निरोगी सभी सुख के साथ कर सकते हैं। यदि साधन में कष्ट मालूम हो तो जान लो कि बतलाने वाले ने कहीं गलती की है। इस योग की शिक्षा दीक्षा, इस योग की शिक्षा वही दे सकता है जिसने हमारे ग्रंथों को विचार के साथ कई बार पढ़ लिया हो और खूब मनन करके अच्छी तरह से समझ लिया हो। ये थोड़ी सी बात साधन की बात गुरुदेव बतला दिए। आप जो मुनि हैं और दीक्षा लिए हैं तो तलीन होके अपने अंतरात्मा से ध्यान में डूब जाइए और इस शरीर का भ्रमण कीजिए प्रत्येक चक्र में ध्यान करते हुए, ठीक है ना। तो ये तो लिख दिए हैं गुरुदेव क्रम, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ करके आप जान सकते हैं। जो मुनि जी अगर भूल गए हैं तो देख लीजिए। तो इस तरह की बातें। और सबसे बड़ी बात है प्रणव जो गुरुदेव सिखलाए हैं उसी विधि से प्रणव करना है। और शुभ भावना मंत्र गुरुदेव बोले हैं गीत गाते हुए। यह किसी दूसरे की कोई नकल नहीं है, यह ना कोई फिल्मी संगीत है, यह कोई ऐसा नहीं है। आपकी अंतरात्मा को आनंद मिले ऐसे ही संगीत के साथ आप अपना आरंभ करेंगे, है ना। वो अलग बात है जब हम लोग सामूहिक शुभ भावना करते हैं तो एक विशेष व्यक्ति के बोलने के बाद उसके पीछे हम लोग उसी तरह से बोलते हैं। लेकिन आप जब एकांत में योग साधन कर रहे हैं तो किसी की नकल की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरुदेव बोले हैं आपकी आत्मा को जैसा अच्छा लगता है, आपको जिसमें शांति मिलती है उसी को आप संगीत के साथ करना है, गीत गाते हुए, है ना। किसी दूसरे का नकल नहीं, किसी तरह का ताल उसके अंदर नहीं। आप अपने ध्यान में मगन होकर उसको उच्चारण करेंगे और समझेंगे अच्छी तरह और फिर उस ज्ञान को धारण करके अपने शरीर के रोम रोम में, अंग अंग में, पोर पोर में, अणु अणु में इसी भावना को ले चलना है कि आप अमर हैं, निरोग हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर हैं, युवा हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। इन बातों को शरीर के रोम रोम में पहुंचाना है। जहाँ पर भी जागृति नहीं है, आत्मा सोई हुई है या कोई पीड़ित है, उस स्थान पर विशेष रूप से
पहुंचाना है। और प्राणायाम भी करना पड़ेगा जैसे गुरुदेव बतलाए हैं, है ना। मंत्र शिवोहम का जाप भी करना पड़ेगा जैसे सदगुरु बतलाए हैं, है ना। और पूरे साधन को किस तरह करना है आप ठीक से समझ लीजिए। जहाँ पर चक्र भेदन की साधन शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर बैठकर ध्यान मगन होकर सीखिए। जरूरत पड़े तो पूछ पूछ के सीख सकते हैं, है ना। ये बहुत जरूरी है। ये है साधन की बातें, है ना। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल सूर्योदय के बहुत पहले उठकर पहले प्रणव के साथ शुभ भावना के पद्यों को पढ़ें, है ना। अंतरात्मा के हृदय अपने आप में स्वयं अपने आप को अर्घ्य देना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। यहाँ पर स्वयं को, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। इस तरह से आगे भी बहुत से हैं, तो यहाँ इतना लंबा हम क्यों बताएं, समय हो गया, है ना। तो आप ध्यानस्थ होकर आप जब भी अच्छा सुंदर समय निकाल कर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, सुबह शाम कीजिए, या अगर ऐसा है उस वक्त फुर्सत नहीं है तो किसी वक्त जो आपको अच्छा समय मिले अवश्य ही कीजिए, है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सब प्रेम, जय जीव।